दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कामदेव के बारे में बताएंगे जो मनुष्यों को कामुक बनाते हैं। दोस्तों, पुरातन काल की कथाओं के अनुसार कामदेव श्री नारायण और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं, जिनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भोलेनाथ से भी है। कुछ स्थान पर धर्म की पत्नी श्रद्धा से उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा, प्रेम के देवता जैसे कि पश्चिमी देशों के क्यूपिड और यूनानी देशों में यूरोज को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वैसे ही सनातन धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। तीसरा, कामदेव के अन्य नाम कामदेव को राजवृंत, अनंग, कंदर्प, मनमथ, पुष्पवान, रतिकांत, मदन, मनसिजा और पुष्पधन्व आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में कामाक्षा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और तो और कहीं कहीं कामदेव को यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। चौथा, कामदेव का स्वरूप। इसी के साथ ही हम आपको बताते हैं कामदेव का स्वरूप कैसा है। उनका वर्णन सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर के चिन्ह अंकित लाल ध्वज लगाकर भ्रमण करते हैं। इसके साथ ही कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। पांचवा, कामदेव के धनुष और बाण। प्रभु का धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना हुआ है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी हुई है। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के खुशबूदार फलों के साथ ही सफेद नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ों पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षक लगता है। कामदेव के पास खासतौर से 5 प्रकार के बाण हैं। उनके नाम हैं मारण, स्तंभन, जुम्भन, शोषण, उन्मादन। छठा, मदन कामदेव मंदिर। असम का खजुराहो मंदिर मदन कामदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां की मैथुन आकृतियां खजुराहो के मंदिर का स्मरण कराती हैं। काम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा आज भी सभी के मन में बसी हुई है। ये मंदिर घने जंगलों के अंदर वृक्षों से छुपा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि हम सबके आराध्य भगवान शंकर द्वारा अपने तृतीय नेत्र खोलने पर कामदेव भस्म हो गए थे और इसी स्थान पर उनका पुनर्जन्म तथा उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ था। सातवां, कामदेव की ऋतु वसंत। दोस्तों, बता दें कि हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव को पूजा जाता है। वसंत कामदेव भगवान का मित्र है, इसीलिए कामदेव का धनुष फूलों से बना हुआ है। इस धनुष की कमान सर्वविहीन होती है, जिसका अर्थ है कि जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती है। मित्रों, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि बिना शरीर के ये प्राणियों में बसते हैं। वहीं एक नाम माण है, यानी कि ये इतने मारक हैं कि इनके बाण का कोई कवच नहीं है। इसीलिए वसंत ऋतु को प्रेम का ऋतु माना जाता रहा है। आठवां, यहां रहता है कामदेव का वास। मुदल पुराण की माने तो कामदेव का वास युवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागकण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचों, वसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे हुए अंग, सुहावनी और मंद हवा, रहने के सुंदर स्थान, आकर्षण वस्त्र और सुंदर गहने धारण किए शरीरों में रहता है। इसके साथ ही कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं। वह स्त्रियों के नयन, ललाट, भौं और होठों पर विराजते हैं। श्री कृष्ण और कामदेव। पौराणिक कथाओं की माने तो श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण को भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की थी। कामदेव ने प्रभु गोपाल से यह शर्त लगाई थी कि वो उन्हें भी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति आकर्षित कर देंगे। नंदलाल ने कामदेव की सभी शर्त स्वीकार की और गोपियों के साथ राज भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर एक पल के लिए भी काम वासना ने घर नहीं किया। कहते हैं कि श्री कृष्ण से घृणा के कारण राक्षस संभरासुर नवजात प्रादुम का अपहरण करके ले गया और उसे समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरे के द्वारा पकड़े जाने के बाद संभरासुर के रसोई घर में जा पहुंची।
तब देवी रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गईं, जहां उन्होंने उस मछली को काटा और उसमें से निकले बच्चे को मां की तरह पाला पोसा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई गईं। इसके साथ ही सारी कलाएं भी सिखाई गईं। तब प्रादुम ने संभरासुर का वध किया और फिर मायावती को ही अपनी पत्नी के रूप में द्वारका ले आए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।